है? मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नाम से जाना जाता है। मोदी जी ने देश की जो छवि बनाई है पूरे विश्व के अंदर, आज पूरी दुनिया का अगर कोई नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हाँ, क्या नारा है आपका? महिलाओं ने ठाना है बीजेपी को दिल्ली में फिर से लाना है। कोई नहीं है टक्कर में और क्यों पड़ते हो चक्कर में। भारत माता की, भारत माता की। और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज। बड़ी चलो न्यूज की आज पूरी टीम पहुंची है अशोक विहार, और अशोक विहार में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी पहुंचने वाले हैं। और आज नरेंद्र सिंह मोदी जी यहां पर क्या क्या करने वाले हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले पहले दिल्ली की जनता को क्या क्या गिफ्ट देने वाले हैं। देखिए, सरकारी कर्मचारियों को बेहतर जीवन नरेंद्र मोदी द्वारा 1738 GPR टाइप 2 क्वार्टर सरोजनी नगर में हैं, उनका भी आज उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए कई परियोजना वो यहाँ पर आवंटित या उद्घाटन उनका भी करने वाले हैं। इसके अलावा वो CBSE दिल्ली के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो DU के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। बड़ी सारी परियोजनाएं, बड़ी सारी संभावनाएं आज उनके यहाँ आने से दिल्ली वासियों को होने वाली हैं। हम दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या पहुँच रही है, कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये गेट नंबर 1 है। मैं अशोक विहार में हूँ। अशोक विहार में यहाँ पर ये गेट नंबर, यहाँ पर उनका ये आयोजन होने वाला है, उसका गेट नंबर 1 ये है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी मात्रा में लोग पहुँच रहे हैं। और ये गेट नंबर 1 में हमें लगता है कि अंदर जाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा, लेकिन हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके चलाएं, क्योंकि यहाँ पर हम एंट्री को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे गेट नंबर 1 से बड़ी 454 व्यवस्था है। और यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये परिसर है जहाँ पर मोदी जी पहुँचने वाले हैं। और हम यहाँ पर मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि कैमरा थोड़ा ऊंचा करके दिखाएं, क्योंकि तभी वो प्रॉपर सीन को ले पाएंगे। और यहाँ पे दिखाएंगे कि बड़ी 454 व्यवस्था है, बड़ा सा परिसर तैयार किया गया है। यहाँ कुछ ही समय में मोदी जी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग उनको सुनने वाले हैं, उनको पसंद करने वाले हैं, उनकी तादाद यहाँ पर भीड़ पहुँच रही है। यहाँ देखें कि ये, अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज बना रखी हैं महिलाओं के लिए। यहाँ से एंट्री की जा सकती है जो महिलाएं हैं। पुरुष जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर है। मैं अगर अंदर दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि वो अंदर दिखाएं। यहाँ से अंदर दिखाने की एक बारी कोशिश करें। और यहाँ से वो दिखा पाएंगे। अभी यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक हमारे यहाँ पर एक मोदी जी को सुनने के लिए पहुँचे। सर, क्या नाम आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, कहाँ से आए हैं? श्रीनगर से। श्रीनगर में। तो आपको आज मोदी यहाँ पहुँचने वाले, उनके बारे में क्या खबर है, क्या होने वाला है इधर? बिल्कुल महारैली होने वाली है और बीजेपी की सरकार आ रही है दिल्ली के अंदर, कोई शक नहीं है। कितना भी 2100 रुपए मिलते रहे, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए फ्री का। आज मोदी जी भी महिलाओं के लिए कुछ इस तरह की नकदी का कुछ करने वाले हैं? नकदी करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी की सरकार आ रही है एक तरफा, बिल्कुल। और ये तो नकारा बनाने की कोशिश है दिल्ली के लोगों को कि शराब के साथ शराब बांटो, फ्री में दो, इधर से ले लो उधर से दे दो, कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी एक तरफा आ रही है, बिल्कुल। सर, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे, मोदी जी का जलवा जारी है, फ्री का
नहीं चाहिए किसी को, दिल्ली की पब्लिक को। दिल्ली के जो नागरिक हैं खुद कमाने में सक्षम है और मोदी जी का जलवा बिल्कुल बरकरार है। मोदी जी आएंगे, बीजेपी आएगी, 100% आएगी। चलिए, बहुत अच्छा है। सब लोग अपना अपना जो जनता की राय है वो यहाँ पर बन रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरे दिल्ली से, दिल्ली के बाहर से भी लोग पहुँचे हैं। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि कैमरा थोड़ा सा ऊपर वो करके दिखाएं कि कहाँ से कितना तादाद में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो परिसर है वो छोटा पड़ने वाला है और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। LED यहाँ पर लगाई गई है जिससे लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि वो आगे हमारे साथ चलते रहें। ऐसे में हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे जिससे कि लोगों के बारे में पता चल सके कि कहाँ पर क्या कैसे हो रहा है। यहाँ पे एंट्री है और मैं ऐसे में एक गेट से एंट्री कर लेता हूँ। एक गेट से एंट्री करके हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर चल के हम आपको व्यवस्थाएं दिखाएंगे कि किस तरीके से हर गेट से इतनी मात्रा में लोग पहुँच रहे हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ जो सीट्स हैं वो कम पड़ने वाली हैं और 4-54 व्यवस्था के बीच लोगों को बिठाया जा रहा है। यहाँ महिलाओं का परिसर है, जहाँ पे महिलाएं बैठी हैं उधर पुरुष हैं। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि वो दूर का एक व्यू दिखाएं। वो स्टेज लाइव वहाँ पे दिख रहा है और मैं यहाँ से जिधर जा सकते हैं हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि वो मेरे साथ चलते आएँ, दिखाएं पूरे परिसर को जहाँ पर मोदी जी अभी कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं। कैमरे को ऊपर करके दिखाएं, ऊपर करके दिखाएं। आइए दिखाते हैं हम आगे की तस्वीरें। आप आगे आते रहिए। देखिए बहुत तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, महिलाएं पहुँची हुई हैं। अरे वो तो पास बाहर और ऐसे ही अब हम दिखाते हैं आपको तस्वीरें अंदर की। LED वॉल्स लगे हुए हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माना ये जा रहा है कि कुछ ही देर में मोदी जी पहुँचेंगे। मनोज तिवारी जी पहुँच चुके हैं स्टेज पर। दिल्ली के जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको तस्वीरों से अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी 454 व्यवस्था है और सर्दी का मौसम है। सर्दी इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी लोग घर से निकल रहे हैं। ये मोदी जी की चाह को यहाँ पे देखा जा रहा है। दिल्ली से बाहर के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऐसे में मैं अंदर आने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जितनी भी कुर्सियाँ देख रहा हूँ वो सारी कुर्सियाँ अभी तक भरी जा चुकी हैं और लोग अभी तांता यहाँ लगाए हुआ है। कुछ ही देर में मोदी जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब देख रहे हैं हम कि कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोगों से हम लोग इसकी बातचीत भी करेंगे। चलिए दिखाते हैं। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं पूरी। मैं स्टेज के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए चलते हैं। हो सकता है आगे से चलते रहिए। आप दिखाते रहिए, चलते रहिए। और अब हम स्टेज के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं। यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हो कि जितनी भी कुर्सियाँ हैं वो सारी भर गई हैं और अभी लोग हर गेट से अंदर आ रहे हैं। भीड़ बिल्कुल यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हम स्टेज के बिल्कुल नज़दीक हैं। वहाँ तक पहुँचना शायद मुश्किल है लेकिन मैं जितना हूँ और कुछ ही समय में मोदी जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से पहुँचे हुए हैं। यहाँ से आगे जाने की का रास्ता नहीं है। ऐसे में मैं मैक्सिमम जितना आगे आ सकते थे हम लोग आ गए। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं यहाँ से। मोदी जी को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए दिल्ली वासियों को लगभग 4,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1,675 EWS फ्लैट्स अशोक विहार में आवंटित किए जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहते हैं, आज उनको उनकी चाबियां सौंपी जाएंगी। साथ ही आप देख रहे होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो पूर्वी है उसका पश्चिमी व रोशनपुरा परिसर का जो नया परिसर तैयार किया है उसका भी आज उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा CBSE के नए ऑफिस का भी उद्घाटन करने वाले हैं। मैंने अभी आपको तस्वीरें दिखाई, मोदी जी कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें भी आप हमारे साथ देखें। और ऐसे में बहुत सारे लोग भारत माता की जय लगा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर मोदी। कहाँ से पहुंचे आप? हाँ जी, कहाँ से आए? हम त्रिनगर से आए। त्रिनगर से आए हैं। हाँ जी, क्या सोच के आए आज? आज ये अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आज है ना ऐसी सौगात दे रहे हैं जो कि कभी बीजेपी के द्वारा कॉलेज का उद्घाटन इससे पहले जो होली है उसके बाद आज है ना मेरे ख्याल 30-40 साल से उद्घाटन ही नहीं हुआ इसका। विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में मोदी जी ये इस तरह का उद्घाटन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उनके घरों की चाबियां सौंप रहे हैं। आप इस बारे में कहेंगे क्या? अरे वो गरीब आदमियों को है ना झुग्गी की जगह मकान दे रहे हैं। ये वादा तो केजरीवाल ने जो झूठे का बादशाह था उसने किया था और इसको पूरा कर रहे हैं मोदी जी, तो ये खुशी की बात है। 2025 में किसकी सरकार आने वाली है जी? 2025 में सरकार किसकी आने वाली है दिल्ली में? बीजेपी की। चलिए, बहुत अच्छा है, सब लोग अपना अपना मत यहाँ पर रखते हैं। ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और मैं मेरे साथी कैमरामैन को कहूँगा कि वो दूर की तस्वीरें दिखाएं और हम एक बार फिर से गेट के बाहर चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें फिर से दिखाएंगे आपको। मैं क्या बोलूँ, मेरे को बुलाया आपके बारे में क्या कहना चाहिए? भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय करा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदेश कुमार, किसान मोर्चा अध्यक्ष हूं मैं मंडल त्रिनगर से। आज आप यहाँ पे किस परियोजना को समर्थन देने के लिए आए हैं? मोदी जी को समर्थन देने के लिए आते हैं। ओके, और आप उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अच्छा, किस तरीके से आप उनसे जुड़े हुए हैं? कम से कम भी 55-60 साल हो लिए जुड़े हुए। कभी जंक्शन होती थी, दीपक का निशान होता था, जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। और आपको लिस्ट में नाम किया है भारत का और जो कहते हैं वो करते हैं। ये केजरीवाल की तरह झूठ रेवड़ी नहीं बांट रहे, ये जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया जी। आप मैम, आपका नाम क्या है? आगे बोलो ना। हाँ मैम, आपका नाम क्या है? सरीना छिब्बर। आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? भाजपा को सपोर्ट करती हूँ। मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ और मैं भाजपा में डली इस करके हूँ क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट को मोटिवेट कर रहे हैं मोदी जी, और मैं महिलाओं के लिए भाजपा में जुड़ी हूँ कि मातृशक्ति को आगे लेकर जाए, उनको जागृत करे। काफ़ी महिलाएं प्रताड़ित थी अपने घरों में कि एक के साथ एक शराब पीछे फ्री कर रखी थी, जो कि केजरीवाल सरकार ने करी थी, आम आदमी पार्टी ने। तो वो मेरे को बोलती थी, दीदी बहुत परेशान होते हैं, आप ठेके बंद करवाओ। मैंने बोले दीदी कारण क्या है? कहते हमारी जो घर में आते हैं आदमी, वो एक तो कमाई सारी की सारी शराब में लुटा देते हैं और जब घर आते हैं तो दीदी हमें आके मारते हैं जब पैसे ना दे, और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी तंग करते हैं और उनको भी कहते हैं तुम भी रोजी रोटी पे लगो, क्या पढ़ के करोगे। तो हमारी सारी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमने 11 साल इन चोरों का साथ दिया,
इनको योगदान दिया, लेकिन इस बार हमने भाजपा सरकार लाने, क्योंकि हमने अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि औरतों को आगे आने का मौका देती है, औरतों को सक्षम बनाती है और मातृशक्ति की पूरी हिम्मत बढ़ा रही है। तो मैं सभी अपनी मातृशक्ति से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इस बारी भाजपा पर ही मोहर लगाए। मैम ग्रेट। मैम आपका नाम क्या बताया आपने? सरीना चिब्बर। हाँ शरीना मैम। मैम आप किस संगठन को, मतलब आपका कोई संगठन भी है महिला जो महिला को सपोर्ट करता है, या फिर आप ऐसी, मतलब आपका संगठन का नाम? एनजीओ भी चला रही हूँ, उसके अलावा मैं WDC भारती कॉलेज में भी हूँ, वुमेन डेवलपमेंट सेल में। मैं ऑलरेडी एज अ सोशल कार्यकर्ता जुड़ी हुई थी, मैं अपने सारे मंदिरों के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अब मैं भाजपा में एज अ वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा भी जुड़ी हूँ। लेकिन 1 साल हो गया मुझे, लेकिन मैं अपनी बहनों की बहुत ज़्यादा मदद कर पा रही हूँ। हमने उन्हें सिलेंडर दिलवाए। अभी तक आपने कितनी महिलाओं को सपोर्ट कर दिया होगा, या उनको मतलब उनको सपोर्ट किया है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है? कितनी महिलाओं को आपने सपोर्ट कर? मैम मैं जब अपने एरिया में थी, मैं गरीबों के लिए पहले से ही करती हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मैं पहले से ही महिलाओं को सपोर्ट करती आ रही हूँ। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद, जैसे मैं पहले 100 महिलाओं को मदद कर पा रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर मैं हज़ारों से ऊपर महिलाओं को मदद कर पा रही हूँ, और किसी न किसी माध्यम से उनकी कर पा रही हूँ। जिनके घर में राशन नहीं, उनको राशन पहुँचा रही हूँ, जिनके घर में साफ सफाई की ज़रूरत है उनको वहाँ मदद दे रही हूँ, जहाँ पे बेटियों के शिक्षा की ज़रूरत है उनको शिक्षा में मदद कर रही हूँ। क्योंकि जब आप भाजपा के साथ जुड़ते हैं ना, तो आपके पास एक और हौसला आ जाता है कि जब आप कहीं जाते हो और आप किसी को कहते हो, ऑफिसर को भी, कि हमें ये काम करवाना है, तो वो मिनट में करते हैं। और जब आपके पास एक डेजिग्नेशन नहीं होती और तब एक आम आदमी की तरह आप उनसे जाके अपील करते हो, तो कोई आपकी सुनवाई नहीं सुनता। तो भाजपा से हमें ये ताकत मिल रही है। और ऐसा नहीं है, भाजपा में जुड़ने से पहले भी मैं आम आदमी पार्टी के वहाँ पे भी गई थी, अर्जी लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं महिलाओं के लिए। वो इतनी प्रताड़ित हो रही हैं, वो कह रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, और आप भी महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच भी होंगे इसीलिए। और आपने कितनी महिलाओं को सपोर्ट कर दिया? आपने इसका जवाब थोड़ा नहीं दिया। मैंने 50 से ऊपर महिलाओं को सपोर्ट करा है, जिनका मैंने काम भी खुलवाया है, जिनको किसी ना किसी माध्यम से, अब जैसे जिनको सिलाई आती है, मैंने उनको सूटों का काम दिया है कि वो अपने वहाँ पे बैठ के सूट स्टिच करे। जिन महिलाओं को खाना बनाना आता है, तो हमने वर्क फ्रॉम होम को भी सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल मैं करती हूँ मैम, बिल्कुल करती हूँ। मोदी जी कहते हैं किसी भी माध्यम से अगर आप महिलाओं की मदद कर पा रहे हैं, तो आपको उसमें सक्षम होना चाहिए और आपको ज़रूर करना चाहिए। ग्रेट मैम, बहुत बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ, और मैं आपको गुड विशेस भी देती हूँ। आप नए साल को, और नए साल पे 50 नहीं, आप 50,000 महिलाओं को सपोर्ट करें, उनको आगे सशक्त करें। सारी मातृशक्ति को, सारी महिलाओं को अपनी तरफ से एक ही संदेश दूंगी कि सारी माताओं से विनती है कि प्लीज़ इस बारी 11 साल तक आपने जिस चोर सरकार को वोट दिया, इस बारी ये गलती मत करना। हमारा देश जो जितनी उन्नति कर सकता था वो नहीं कर पाया। आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड कितने जगहों पे लागू हो गए, सिवाय दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ लागू ही नहीं होने दी। और उनकी शर्त क्या है कि आयुष्मान कार्ड मेरे नाम से होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं निकाली हैं, वो भारत के नाम पे, जहाँ हमारी भारत माता के नाम पे निकाली है। तो इनको ये शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले कि आप इस मिट्टी के, इस माटी के पुत्र हो, और आप अपना नाम ऊपर रख रहे हो माटी से पहले, तो उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। थैंक यू सो मच। जय भारत। हाँ जी। और आज हम आपको इस शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे जो है, जिनका नाम है श्री नेमचंद जैन जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जो वो उनको भेंट करना चाहेंगे नरेंद्र सिंह मोदी जी को। तो हम आपसे मिलवाना चाहेंगे, उनसे कुछ बातें उनसे शेयर करेंगे, जो उन्होंने इस पुस्तक में क्या लिखा गया है और उसमें क्या विशेष है नरेंद्र सिंह मोदी जी के लिए। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? नेमचंद जैन। हाँ जी सर, आपने ये पुस्तक जो लिखी है नरेंद्र सिंह मोदी जी के लिए, इसमें क्या जो कविता संग्रह है, इसमें क्या विशेष चीजें हैं? इसमें मोदी के जीवन, राजनीतिक जीवन की सभी घटनाओं का समावेश किया गया है, चाहे वो उनकी। इसमें राजनीतिक, आपने सामाजिक और धार्मिक कविताएं लिखी हैं। हाँ, सब मतलब आपने कविताएं लिखी है मोदी जी की। इसमें से खास कविता आप पढ़ के सुनाना चाहेंगे? हाँ, खास कविता मैं पढ़ता हूँ, 50 पेज पर। इन्हें याद भी है कि कौन से पेज पे कौन सी कविता है? योगी जी ने मोदी जी के साथ आकर उनकी शक्तियों को कहीं बड़ा बढ़ा दिया। अच्छा। सुनिए, मोदी योगी की जोड़ी का
जोड़ मिलेगा कहीं नहीं। अरे भारत की तो बात ही क्या, इस धरती पर भी तोड़ नहीं। धरती पर ऐसे मनुष्य कहाँ, ये ऊर्ज लोक से आए हैं, माँ का सपना पूरा करने जनता के दिलों पर छाए हैं। ये मानव धर्म उपासक हैं, अपना कोई परिवार नहीं है, धर्म देश सेवा इनका, धन संपत्ति की दरकार नहीं। भारत का वैभव लौटाने प्रभु ने दी है अनुपम शक्ति, संकल्प और दृढ़ इच्छा से है ओतप्रोत इनकी भक्ति। इस जोड़ी की सेवा का ही परिणाम सामने आया है, वोटों की भेंट करा करी जनता ने फल चुकाया है। एक सपना है इन आँखों में, एक सपना है इन आँखों में, भारत शक्ति का केंद्र बने, धन धान्य पूर्ण यह धरती हो और आत्मनिर्भर देश बने। संदेह नहीं है जोड़ी ही नौका को पार लगाएगी, भारत माता को विश्व गुरु के आसन पर बैठाएगी। मोदी योगी की जोड़ी पर विश्वास हमें करना होगा, जनहित में इस जोड़ी को ही बस निर्विरोध चुनना होगा। और अंत में मैं विपक्ष के लिए, हमारे देश का विपक्ष बहुत लालायित है सत्ता के लिए, मैं उन्हें एक सफलता का सूत्र दे रहा हूँ। सुनो विपक्षी नेताओं, बस थोड़ा सा प्रयास करो, मोदी योगी जैसी कोई जोड़ी शीघ्र तलाश करो। ऐसे दो बड़े फरिश्ते ही जब भी तुमको मिल जाएंगे, सच कहता हूँ मोदी योगी खुद रास्ते से हट जाएंगे। पर ध्यान रहे महाभारत की पुनरावृत्ति ना हो जाए, दुर्योधन दुशासन और शकुनी कोई न बन पाए। बहुत ग्रेट सर, बहुत बढ़िया आपने कविता लिखी है। और सर आप ये इसका एक संग्रह मुझे भी मिल सकता है, इसकी एक कॉपी मुझे मिल सकती है, बहुत बढ़िया है। चाहिए? हाँ जी सर। ऑनलाइन मिल जाएगी या कैसे मिलेगी? बेचते नहीं, सिर्फ ये एक ही है, ये तो आप मोदी जी को दे दीजिए, कोई बात नहीं, दे दी आप भिजवा दिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। इसके मैं क्या पे करूँ आपको? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया लिखा है सर आपने। और आप बहुत ही मतलब इतना कविता लिखने के लिए बहुत मोटिवेशन की जरूरत चाहिए होती है। और हाँ मतलब आप बहुत आपके संग्रह, मतलब आपने जो लिखा है बहुत अच्छे वर्ड का यूज किया गया है। आप बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू। मेरा आज यहाँ आना सार्थक हो गया। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमपाल पांचाल है। अच्छा सर, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, तो आप नरेंद्र सिंह मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नरेंद्र सिंह मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और बात आप उन पार्टी की समर्थन है? समर्थन में है, पार्टी के समर्थन में खड़े हैं यहाँ पे। सर आप किसी पोस्ट पे हैं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में, किसी पोस्ट में है? अगर देश को सुरक्षित रखना है तो पोस्ट की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ नारा या फिर कुछ मोदी जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी पूरे देश की कमान को संभाल रखी है। मोदी जी से पहले देश का नाम ब्लडी इंडियन के नाम से जाना जाता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इंडिया और इंडियन के नाम से जाना जाता है। आज का साथ सबका विकास भी है, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नाम से जाना जाता है। मोदी जी ने देश की जो छवि बनाई है पूरे विश्व के अंदर, आज पूरी दुनिया का अगर कोई नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और भारत को उच्च ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, भूतो न भविष्यते, न पहले हुआ न उसके बाद ऐसा होने वाला है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और भी मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ, यहाँ पे समर्थक है, तो सर आपका नाम क्या है? अजय चौधरी। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपनी जो हमारी पार्टी, हमारी जनता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केजरीवाल जी को बदल कर रहेंगे उनके झूठे वादों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार के रूप में देखना चाहती है दिल्ली की जनता जनार्दन। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे केजरीवाल को। ग्रेट सर, ग्रेट सर। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। सुरेंद्र प्रताप सिंह। सर आप क्या अपनी जनता को कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको लानी है और लाकर रहेंगे,
और सरकार केजरीवाल की बदल कर रहेंगे, यही कहना चाहूँगा मैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और महिलाओं हाँ सर, महिला की सब प्रधानमंत्री मोदी जी महिला को इतना सपोर्ट करते हैं, तो महिला हमारे सामने खड़ी है, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। आप किनको पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी गौड़ है और मैं दिल्ली वासी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को फुल सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मोदी जी है तो देश सुरक्षित हाथों में है। मैम रजनी मैम जी, आप हाँ क्या नारा है आपका? हमारा नारा यही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे और दिल्ली में केजरीवाल सरकार को हटाकर ही दम लेंगे। ग्रेट ग्रेट। और महिलाओं ने ठाना है बीजेपी को दिल्ली में फिर से लाना है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ अंदर आने के बाद की, जहाँ नरेंद्र मोदी के बहुत सारे समर्थक पहुंचे हुए हैं, पूरी दिल्ली से पहुंचे हुए हैं, पूरे देश से पहुंचे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ पर नारा लगा रहे हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि उनका मकसद यहाँ क्या है और किस लिए वो लोग पहुंचे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी को वो कैसे पसंद कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान सलमानी देहलवी है। इरफान जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, संगम बिहार से, वजीराबाद से। आज की इस रैली में क्या खास होने वाला है और आप यहाँ क्यों पहुंचे? हम इसलिए पहुंचे कि नरेंद्र मोदी जी की अनेक योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी मिलता है, तो आज यहाँ क्या क्या लाभ मुसलमानों के लिए है हम उसको देखने के लिए आए। मोदी जी बहुत सी योजनाओं का यहाँ शुभारंभ करने वाले हैं, हमें ये पता लगा था, तो उसके लिए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि मोदी जी ने अभी तक जितनी भी योजनाएं दी हैं उसमें चाहे वो गैस के सिलेंडर की योजना हो वो मुसलमानों को भी मिलती है, सड़क योजना हो, सड़क पर चलने की बारी आए, गडकरी जी ने सड़कें बनवाई हैं, मुसलमान भी चलते हैं, हिंदू भी चलते हैं। जब अपने घर पर छत की बात आती है तो जो योजना है उनकी, उसमें मुसलमानों ने 70% फायदा उठाया है। जितनी भी योजना है सब में मुसलमानों को बढ़ चढ़कर फायदा मिला है और आगे भी आज जो घोषणाएं होंगी, तो अगर कोई कॉलेज बनता है उसमें मुसलमान भी पढ़ेंगे, हिंदू भी पढ़ेंगे, तो हमें खुशी है कि आज अनेक योजनाओं का शुभारंभ होने वाला है। क्योंकि दिल्ली तो सभी मामलों में फेल नजर होती आ रही है। केजरीवाल जी के जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी योजना है, उसमें एक विशेष तौर पर जो शराब की योजना लाए थे, तो मुसलमानों में शराब हराम समझी जाती है, लेकिन उसने मुसलमानों के लिए गलत काम किया था। जो शराब की योजना लाए थे, शराब में करप्शन किया, शराब में उन्होंने माल कमाया, इसलिए आज वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं है और दोबारा जेल जाने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या ये सारी जो योजनाएं आज रेवड़ी के तौर पे देखी जा सकती हैं? नहीं, रेवड़ी के तौर पर नहीं, आप इसको समझिए। देखिए योजना है, सभी योजनाएं निकालते हैं। मोदी जी की अनेक योजनाएं हैं जो रेवड़ी आप न मत समझिए, ये तो भारत के विकास के लिए योजना है। विकास पर भारतीय जनता पार्टी वोट भी मांगती है और चलती भी है, तो ये तो योजनाएं विकास के लिए है, सभी का इसमें विकास है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों के लिए 70 सालों से मुसलमानों का विनाश किया है, विकास नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, बताइए कहाँ मुसलमानों को बल्क में कटवाया गया है, कहाँ झगड़े हुए हैं? कहीं मुसलमान अगर कहीं सुरक्षित है तो मोदी जी के राज में है। क्योंकि 70 साल से जब कांग्रेस का राज था, अनेक कहीं मुरादाबाद में झगड़े होते थे, कहीं मलियाना में झगड़े होते थे, कहीं मेरठ में झगड़े होते थे और बहुत दिन तक वो झगड़ा चलता था और मुसलमान मारे जाते थे। अब कहीं भी मुसलमान मारा नहीं गया, कहीं बड़े झगड़े नहीं हुए। क्या उम्मीद की जा सकती है? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस ने अपनी सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने उतार दिए हैं। आज की रैली के बाद क्या भाजपा की के उम्मीदवारों की जो सीट्स हैं वो फाइनल होने वाली हैं? देखिए कोई नहीं है टक्कर में और क्यों पड़ते हो चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ रही है और निश्चित रूप से आ रही है। इस रैली का आज इस बारी के जो विधानसभा चुनाव है उन पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जब विकास की गंगा जब बहती है ना, उसमें सभी को नहाने का मौका मिलता है। तो दिल्ली वासी भी इस विकास की गंगा में नहाने वाले हैं, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। चलिए, आपने हमसे बात किया और भी यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो हमसे यहाँ बात करने के लिए आए। आज की रैली जो में आप शामिल हो रहे हैं, इस रैली में क्या क्या परियोजनाएं आने वाली हैं उसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए अभी बहुत सारी योजनाओं का 4500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास
उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी करेंगे। विस्तार से सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी जी। चलिए, बहुत अच्छा है। 1675 फ्लैट्स आवंटित किए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज ये उन गरीबों का सपना पूरा हो रहा है जिनके सरों पर कभी छत नहीं थी, झुग्गियों में रहते थे, रोड के किनारे रहते थे। उन माताओं को, बहनों को, गरीब परिवार के लोगों को आज प्रधानमंत्री जी एक आवास की चाबी देंगे और उनको फ्लैट मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। कौन सोचता है? आज तक कितने सारे प्रधानमंत्री गुजरे, कितने सारे मुख्यमंत्री गुजरे, किसी ने सोचा गरीबों के बारे में? इस समय, इस सदी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मसीहा बनकर आए। चलिए, सब अपनी अपनी राय लेकर यहाँ पर आए हैं। देखते हैं मोदी जी किसको क्या देने वाले हैं। दिल्ली की जनता उनसे चाहती है कि पूरी दिल्ली की जनता को वो कुछ न कुछ दे। ऐसे में सब अपनी उम्मीदों के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। देखते हैं, कुछ ही समय में यहाँ मोदी जी पहुँचने वाले हैं और हम ऐसे ही लोगों से बात करते रहेंगे। तस्वीरें कुछ ही देर में मोदी की आपको देखने वाले हैं और यहाँ पर मोदी जी बस पहुँच रहे हैं और उनकी गाड़ी को आप आते हुए देखेंगे। यहाँ सिक्योरिटी की गाड़ी यहाँ पर पहुँच रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती जा रही हैं। ऐसे में कुछ ही समय लग रहा है और कुछ ही समय में यहाँ पे मोदी जी पहुँचने वाले हैं और उनकी सिक्योरिटी यहाँ चार चौबंद तरीके से पहुँच गई है। गाड़ियों का तांता आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे गाड़ियों का, मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा ऊपर करके दिखाएं। गाड़ियाँ यहाँ पहुँचती जा रही हैं। जितनी भी सिक्योरिटी यहाँ की है वो सब यहाँ पहुँच गई है। मोदी जी कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर करके दिखाएं। गाड़ियाँ वहाँ पहुँचने वाली हैं और उनकी जो सिक्योरिटी है वो सब लोग खाली कर दो, इधर से ये खाली कर दो थोड़ा सा। पीछे होने के लिए इंस्ट्रक्शन राष्ट्रपति जी और श्यामला जी को कि वे आए और अपने परिवार का आशियाना जो है आज जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है उसके घर की चाबी वे प्रधानमंत्री महोदय के कदमों से ही प्राप्त करें। चाबी का प्रतिरूप तालियों की आवाज शुभकामनाओं के रूप में, बधाई के रूप में आप सबकी तरफ से। और अब मैं आमंत्रित करूंगा गोल्डन पार्क डिजिटल से रामचरण जी और शीलाबाई जी को किले मंच पर आकर इस अवसर पर, इस सौभाग्य की इस घड़ी में प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से अपने घर की चाबी, अपना आशियाना, अपनी छत, अपनी जमीन, ऐसे आशियाने की चाबी प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करेंगे। आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए। देवी सज्जनों, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाखों परिवारों की दुर्दशा पर आंसू तो बहुतों ने बहाए, लेकिन उस दुर्दशा से इन्हें बाहर निकालकर एक सम्मानजनक जीवन देने का सपना जिन्होंने देखा, उस सपने को साकार करने की प्रेरणा जिन्होंने दी, राह जिन्होंने दिखाई, वे हैं हमारे आपके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गरीब हो, महिलाएं हो, किसान हो, आपने इन सबकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है, इन्हें सम्मान से जीने का अवसर दिया है और साथ ही विकसित भारत के निर्माण में इन्हें सबको भागीदार भी बनाया है। देवी सज्जनों, आइए आप सबकी सम्मान से भरी, कृतज्ञता से भरी तालियों के साथ निवेदन करें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस अवसर पर उनके संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, तोखन साहू जी, डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी, संसद में मेरे सभी साथीगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों,
साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। साल 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष